हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 यानी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को। अपनी पिछली क्लासेस में हम जो भी बातें सीख रहे हैं उनको करेंगे कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो और आप सब अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के जरूर बैठे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको हमने पिछली क्लास में सीखा था उसको हम ठीक वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो स्टूडेंट्स, सारी बातों को सीखने समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अब के बारे में कौन है? किसान। किसान क्यों? क्योंकि इसका काम है फसल उगाने का, फसल उगा करके हमें भोजन देगा और भोजन से हम लोग क्या करेंगे? अपना पेट भरेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि पौधे भी जो है अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपने लिए भोजन बनाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। ये भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें पाचन, श्वसन और एक्सक्रीशन जैसी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जैसी, उत्सर्जन जैसी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, उनमें उनके लिए हमारे शरीर को काम करना होता है। तो ये ऊर्जा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फसल। फसल की क्या परिभाषा है? फसल की परिभाषा ये है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। यानी कि जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। और इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि क्या क्या कारण है, क्या क्या कारक हैं, क्या क्या हमारे पास कंडीशंस हैं जो कि जिस पर कि हमारे देश में क्रॉप्स को क्लासिफाई किया जाता है। यानी टेम्परेचर उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इसके लिए क्या है? महत्वपूर्ण रहता है। क्रॉप्स जो है डिफरेंट टाइप की सेरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था खरीफ की फसल, और पिछली क्लास में मैंने आपको रबी की फसल के बारे में बताया था कि रबी की फसल कब बोई जाती है? विंटर सीजन में, सर्दी के मौसम में। कब से कब तक? अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ये सीजन चलता है, अक्टूबर टू मार्च का, ठीक है। और कौन कौन सी फसलें रबी के अंतर्गत उगाई जाती हैं? वीट की उगाई जाती हैं, है ना, गेहूं की उगाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो है अपनी पिछली क्लास में डिस्कशन इसके ऊपर किया था। आज हम अपना डिस्कशन जो है यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था व्हीट हो गया, चना हो गया, मैंने बताया था चना, मटर, ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था सरसों, मस्टर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है फार्मिंग में, कृषि में, एग्रीकल्चर में, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें से हम लोग पहले नंबर की जो प्रैक्टिस है उसको आज कंसिडर कर रहे हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है बच्चों? मिट्टी को तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं प्लॉगिंग, उसे हम कहते हैं टिलिंग, TILLING, और टिलिंग या प्लॉगिंग। सिंपल भाषा में बोले तो हल लगाना। आप समझ गए होंगे, हल लगाना। हल लगा करके क्या करते हैं? हल लगा करके सीधी बात में जो मिट्टी होती है, मिट्टी को उखाड़ करके, जैसे खेत है हमारे पास सपोज, इसकी जो मिट्टी है इसको उखाड़ करके और इसको ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर लाई जाएगी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा करना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों होता है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है हमें पता है कि जो पौधा है उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स है जो कि उसको कहां से मिलेंगे? जो कि उसको सॉइल से मिलेंगे, ठीक है। अब जब हमको कोई फसल को लगाना है, किसी फसल को लगाना है, तो हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, मेरे साथ लिख सकते हैं आप, सपोर्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है, ऊपरी सतह है, ये सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ में,
प्लांट की ग्रोथ में, यानी जो पौधा उसमें लगाया जाएगा वो ग्रो करेगा और कितनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ये किस पर डिपेंड करता है, टॉप लेयर पर, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है उसके ऊपर पर। ठीक है, तो जो टिलिंग और प्लॉगिंग है ये क्या प्रोसेस है, इन द प्रोसेस ऑफ प्लॉगिंग, हल लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाता है, टर्निंग और लूजनिंग, टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल इज डन, टर्निंग और प्लॉइंग, टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल इज डन, to bring the nutrient rich soil to the top। ऐसा क्यों करते हैं हम, देखो ध्यान देखो, हम लोग क्या करते हैं, जमीन में खुदाई करके जमीन के नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं, उसको पलट देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। सपोज आपके पास घर में कोई कपड़ा है, आप उसको पलट दीजिए तो नीचे की तरफ जो कपड़े का साइड था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे हम मिट्टी के साथ भी करते हैं। उससे क्या होगा, जो जमीन के नीचे की मिट्टी होती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है, यानी उसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, उसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो वो ज्यादा ऊपर आ जाती है और वो पौधे के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। तो हम लोग का काम क्या होता है, उस न्यूट्रिएंट रिच को, सॉइल को, जिसमें कि पोषण अधिक है, जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, उसको ऊपर की तरफ लाया जाए ताकि पौधा जो है इनका यूज कर पाए। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं, हाउ वी डू दिस, इट इज टू बी डन, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो पौधे को मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो जमीन के नीचे ही रह जाएंगे, है ना। तो उनको जमीन के ऊपर लाना जरूरी है ताकि जड़ों को आसानी से वो पोषक तत्व मिल पाए और पौधे की अच्छी देखरेख हो पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक तो रीजन ये है, दूसरा रीजन इसमें और है, एक रीजन और है, इट ऑल्सो हेल्प्स in the growth of earthworms, in the growth of earthworms, earthworms किनको बोलते हैं, earthworms बोलते हैं केंचुओं को, केंचुए। It also helps in the growth of earthworm and microbes present in soil, and microbes present in soil। ये माइक्रोब्स का क्या मतलब है, इसको हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। जो जमीन में केंचुए होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, इनकी ग्रोथ को, इनके उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भी हम लोग खेतों में हल लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो खेत हैं वहां पर केंचुए होते हैं, और ये केंचुए हम लोग बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर, यानी कि किसान के दोस्त। इनको क्या बोला जाता है, किसान के दोस्त। देखो है तो ये केंचुआ, लेकिन इसको बोला जाता है कि किसान का दोस्त है। क्यों है किसान का दोस्त, क्योंकि ये पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम करता है। आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर है, जो खाद होती है, जो मैन्योर होती है, उसमें ये केंचुए होते हैं और वो उसको और बेनिफिशियल और न्यूट्रिएंट्सफुल बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग खेत में हल चलाएंगे तो वहां पर और ज्यादा केंचुए हो सकते हैं
और ज्यादा माइक्रोब्स हो सकते हैं, और वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, पौधे को अधिक पोषक तत्व पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि हम इन्हें कहते हैं कि ये किसान के दोस्त हैं। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग इसको प्लॉग की एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं प्लॉग। अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको इसका चित्र दिखाऊंगा। प्लॉग की सहायता से करते हैं। ये क्या है, ये एक टूल है। हल जिसको बोलते हैं ना, किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, मेड ऑफ वुड और आयरन, वुड और आयरन। ठीक है, तो दो टाइप की खेती होती है। अच्छा चलिए, अब मैं आपके थोड़ा ज्योग्राफिकल खेती के ऊपर बात कर रहा हूँ, थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों ने देखा होगा, एक खेती होती है सेरा वाली खेती, ठीक है, और एक होती है सिंपल जिसमें सेरा नहीं होता है। मतलब सेरा वाली खेती में हम लोग क्या करते हैं, पानी रोकते हैं, ठीक है, खेत है पूरा, उसके चारों तरफ दीवार लगा देंगे, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या कर देंगे, दीवार लगा देंगे, और जो वर्षा का पानी आएगा वो खेत के अंदर रुक जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हल लगा ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, और उसमें फिर रोपाई की जाती है ना, ये चीज आपको पता होगी, उसमें हल लगाई जाती है, उसमें फिर रोपाई की जाती है। दूसरी तरफ ऐसे खेत होते हैं जहां पर ऐसी जगह होती है जहां पर पानी की उपलब्धता उतनी अधिक नहीं होती है, जहां पर सेरा वाली खेती नहीं होती है, तो वहां पर सिंपली क्या किया जाता है, वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद खेत गीला रहते हैं, खेत गीला रहता है तो उसके ऊपर हल चला दी जाती है, सीधे हल चला दी तो उसमें बीज बो दिए, तो एक खेती उस प्रकार से, वहां पर रोपाई नहीं करी जाती है। ठीक है ना, तो ये आपने देखा होगा अपने आसपास जो चीज, जो बच्चे बिलोंग करते होंगे। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से भी खेती होती है। कभी आपको समय लगे बच्चों, समय लगे तो आप ये खेती हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और गार्डनिंग हो गया, बागवानी, ठीक है, इन चीजों में आप लोग अपनी रुचि रखिए, इन चीजों में आप लोग अपना रुझान रखिए। कभी समय हो तो आप इन चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बजाय आप कोई गेम खेलने, कोई वीडियो गेम खेलने के, इन चीजों के बजाय आप खेती हो गया, गार्डनिंग हो गया, इस चीज में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया कितनी बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद आपने जब खेती करी होगी तो खेती करने के लिए मैंने आपको बताया हल लगाई होगी, हल को प्लग बोलते हैं, जो कि लोहे या फिर लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसके बाद एक और शब्द मैं आपको बता रहा हूं, क्रम। क्रम्स क्या होता है, क्रम्स क्या होता है, बिग बिग बॉल ऑफ सॉइल। जब खेत में हल लगाते हैं ना, तो मिट्टी के बड़े बड़े बॉल जैसे होते हैं, जिनको हम डिक्के बोलते हैं। ठीक है, तो क्रम्स उनको ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम क्या करते हैं, इसके बाद इन क्रम्स को तोड़ते हैं, और इन डिक्कों को आप देखते होंगे, पीछे से जो लेडीज है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है, आगे से हल लगती जाती है और पीछे से इन डिक्कों को तोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे क्या करा जाता है, लेवलिंग ऑफ द फील्ड, खेत को लेवलिंग करा जाता है, मतलब उसका स्तर एक समान रखा जाता है, वो ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, उसको फिर प्लेन किया जाता है। ठीक है, लेवलिंग ऑफ द सॉइल क्यों किया जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। लेवलिंग अगर नहीं करेंगे, अगर खेत को लेवल नहीं करेंगे, तो उसमें एक तो बीज जो है वो समान रूप से पूरे खेत में नहीं फैलेगा। दूसरी चीज इरिगेशन, यानी जब उसमें पानी देंगे, जब उसको सिंचाई करेंगे उसकी, तो वहां पर भी पानी में भी वो बेनिफिशियल नहीं होगा। तो लेवलिंग हमको करनी पड़ती है, लेवलिंग करना हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, लेवलिंग करने से दो फायदे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग किसकी मदद से करा जाता है, एक लेवलर की मदद से करा जाता है। कल दिखाऊं, अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा, लेवलर दिखाऊंगा, आपको प्लॉग दिखाऊंगा, ठीक है, क्रम्स दिखाऊंगा, पूरी प्रोसेस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से होती है। अभी आप इनको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, कई बार वी ऐड समटाइम्स वी ऐड मैन्योर, जो खाद है वो हल लगाने से पहले मिट्टी में डाल दी जाती है। वी ऐड मैन्योर
प्लॉगिंग। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें कि हमने हल लगाने की पूरी प्रक्रिया को देखा। ठीक है, हल लगाने की पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि हमने हल इसलिए लगाई क्योंकि उससे जो सबसे ऊपरी सतह है मिट्टी की, वो पौधे को ग्रो करने में, पौधे को उगाने में बहुत हेल्प करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल करते हैं, यानी कि जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर लेकर के आते हैं ताकि वो पौधे के ग्रोथ के लिए ज्यादा योगदान दे पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे और फायदे क्या होते हैं कि यहाँ पर केंचुए और माइक्रोब्स जो हैं, जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, उनकी ग्रोथ भी हो पाती है। किसकी मदद से करते हैं, प्लॉग की मदद, हल की मदद से कर सकते हैं, जो किससे बना होता है, वुड, लकड़ी या फिर लोहे से बना होता है। क्रम्स होते हैं, हमको खेत में जब हल लगती है तो क्रम्स मिलते हैं। क्रम्स क्या है, बिग बॉल ऑफ सॉइल है, यानी मिट्टी के बड़े बड़े डिक्के हैं। उसके बाद लेवलिंग ऑफ द सॉइल करी जाती है, यानी जमीन को समतल किया जाता है। हल लगाने के बाद, बीज बोने के बाद जमीन को समतल किया जाता है लेवलर की मदद से। क्यों किया जाता है, ताकि जो इरिगेशन है, जो कि सिंचाई है, वो एक समान रूप से हो पाए, और सोइंग, जो हम बीज बोते हैं, वो पूरे खेत में एक समान रूप से फैल पाए। इसके अलावा लेवलिंग का एक और काम ये होता है कि मिट्टी, जब हम बीज बोते हैं, सबसे पहले हमने खेत में हल लगाई। ठीक है, हल लगाई, हल लगाने के बाद बीज बोए, और ये बीज जो हैं ये ऊपरी सतह पर रह जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के डिक्कियां वगैरह फोड़े जो भी है, उसके बाद ये बीज जो है ऊपरी सतह, इन अगर ये ऊपरी सतह पर रहेंगे, खेत के अगर ऊपर ऊपर रहेंगे, तो चिड़िया आएगी, चिड़ी, ठीक है, चिड़िया आएगी, पक्षी आएंगे और इन बीजों को उठा उठा करके अपने घर ले जाएंगे, तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लेवलर की मदद से इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, लेवलर की मदद से इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो ये उन बीजों को भी बचाता है। ठीक है, और मैंने बताया आपको इरिगेशन के काम तो ये आता ही है। ठीक है, समटाइम्स वी ऐड मैन्योर बिफोर प्लॉगिंग, यानी खेती करने से पहले, हल लगाने से पहले ही कई बार खाद जो डाल दी जाती है। क्यों, अधिकतर जो हम लोग मैन्योर है या फर्टिलाइजर है बच्चों, जो खाद है, उसको खेती करने के बाद, जब प्लांट की थोड़ा ग्रोथ होने लग जाती है, उसके भी बाद हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार हम इसको खेती करने से पहले, यानी हल लगाते से पहले भी खाद के साथ ही हल लगा देते हैं मिट्टी में, ताकि जो खाद है वो समान रूप से मिल जाए मिट्टी में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर कवर हो गया है, पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर कवर हो गया है, जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब अगली क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, अगली क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स बताने वाला हूँ, ऐसे इक्विपमेंट्स बताने वाला हूँ, जो कि हम लोगों को मदद करते हैं खेती करने में, जैसे प्लॉग है, हल है, ठीक है, हो है, HOE, हो, ये भी एक इक्विपमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्टीवेटर, कल्टीवेटर। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, ये कुछ हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये पुराने जमाने से लेकर, ये जो हल है ये लकड़ी का बना होता है। किसके ऊपर लगाते हैं इसको, दो बैल चाहिए होते हैं, दो बैल जो हैं इसको खींचते हैं तो हल लगती है। ठीक है, ये छोटी हल, ये आप ये समझिए हल का छोटा रूप हो गया। कल्टीवेटर जो है आपके आज की डेट में ट्रैक्टर्स जो हैं इसको लगाते हैं, तो ट्रैक्टर्स इसको खींचते हैं, तो कल्टीवेटर जो है अपना काम करते हैं। तो मतलब जो है पुराने जमाने में जो खेती होती थी वो ऐसे होती थी, कैसे कि जो बैल हैं वो क्या करते थे, उनके ऊपर हल लगाई जाती थी, और लकड़ी की बनी होती थी हल, उसमें लोहे का एक पार्ट लगा होता था जो कि जमीन में घुसाया जाता था, जिससे कि मिट्टी उखड़ती थी। ठीक है, हो गया। और उसके बाद है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर आज की मॉडर्न डे टेक्निक है, आज के जमाने की तकनीक है। तो आज के जमाने में हम लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं, उनके पीछे कल्टीवेटर्स लगे होते हैं, और ये ज्यादा समय बचाता है। ठीक है, बस ये होता है, समय और मेहनत दोनों बचाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कुछ हमारे पास सुविधा है, ये हमारे पास सुविधा है, तो इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये है कि इसमें पेट्रोल या डीजल डलता है, पेट्रोल या डीजल से ये चलता है, और ये पूरी की पूरी क्या है, एक मशीन है। ठीक है, अब हमारे पास बैल हैं
तो बैल को तो हम खाना पीना खिलाएंगे तो बैल काम करते रहेंगे, और हल हमारी लकड़ी की बनी है तो टूट भी जाएगी तो दूसरी लकड़ी से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये मशीन खराब हो गई तो दूसरी मशीन लाने में हमको बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के रेट आपको पता है कि कितने बढ़े हुए हैं, अगर और बढ़ेंगे तो और ज़्यादा इसको महंगाई पड़ सकती है, और पेट्रोल डीजल से आपको पता है पर्यावरण प्रदूषण का भी खतरा रहता है। डियर स्टूडेंट्स, समय की कमी के कारण आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर बंद। अगली क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी हमने आज सीखा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज जो बातें बताई गई वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने उनको ध्यान में रखा होगा। घर जा करके आप उन्हें एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। अब तक हम जो जो चीज़ें पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें अपने व्यावहारिक प्रयोग में लाएं, यानी कि अपने बिहेवियर में उन्हें लाएं। जो जो चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं वो सारी की सारी आप अपने आसपास महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं, किसी से कंफर्म कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।